हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल हमें यहाँ पर बताएगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट करेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर हम कोवलेंट करेक्टर को डिटरमाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो आयंस है, एक कैटायंस है और एक एनायंस है। तो एनायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो कैटायन है वो क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है। तो डिस्टॉर्ट करने से क्या होता है कि उसमें कोवेलेंसी इंक्रीज हो जाती है। उसमें जो कोवेलेंसी के जो करेक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो गया यहाँ से। इसका एक्चुअल शेप, ये देख रहे हैं, ये एक्चुअल शेप है, बट ये क्या हो गया, जैसे ही इसने इसको पोलराइज किया, जैसे ही नहीं इसने इसको क्या किया, पोलराइज किया, तो पोलराइज करने से क्या हो गया, इसकी जो शेप है वो क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई है। शेप क्या हो गई है, डिस्टॉर्ट हो गई है। और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के जो करेक्टर हैं वो क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं कि जो साई है, यहाँ पर फाई है, वो क्या है का, पोलराइजेबिलिटी वो डिफाइन करता है आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस। तो आयनिक चार्ज, तो जितना ज़्यादा आयनिक चार्ज, हम यहाँ से देख सकते हैं कि आयनिक चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आयनिक चार्ज बढ़ेगा, जितना आयनिक चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। आयनिक चार्ज से मतलब क्या है यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, जितना चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही क्या होगा, आपका पोलराइजिंग करेक्टर बढ़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक। दूसरा हम इसको देख सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, तो रेडियस अगर आप बढ़ा रहे हैं, रेडियस आप अगर इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। सिंपल सा आपको देखना है कि अगर अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होता है, यहाँ पर आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो कैटायन है वो क्या कर रहा था, इसको पोलराइज कर रहा था। पोलराइज करने से क्या हो रहा है, इसका जो शेप में क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। शेप क्या हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। और वहां पर कोवेलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा कैटायन के साइज से और चार्ज से, और एनायन साइज से और चार्ज से। स्मॉलर कैटायन, अगर कोई कैटायन क्या है, स्मॉलर है, मैंने आपको अभी बताया था, अगर कोई कैटायन क्या है आपका, स्मॉल कैटायन है, स्मॉल कैटायन है, तो आपको याद रखना है स्मॉल कैटायन है, तो वहां पर चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक। दूसरा, अगर लार्ज एनायन है, फिर से देख लेते हैं, लार्ज एनायन। अगर लार्ज एनायन है, अगर आपका लार्ज एनायन है, तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी भी कम हो जाएगी। और ये आयनिक बॉन्ड को फेवर करेगा, आयनिक बॉन्ड को फेवर करेगा। ठीक।
दूसरा एनायन साइज। अब यहाँ पर एनायन साइज, तो जितना ज़्यादा बड़ा एनायन होगा उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, वो पोलराइज्ड हो जाएगा, उतनी जल्दी क्या होगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। और वहाँ पर जितनी जल्दी पोलराइज्ड होगा वहाँ पर जो आपका कोवलेंट करेक्टर भी उसमें ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एफ की, एफ नेगेटिव और आई नेगेटिव, तो ये जिसका साइज क्या है, इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज कम है, इसका साइज क्या है, आपका कम है। तो ये वाला जो होगा आपका इजीली पोलराइज्ड होगा, इजीली पोलराइज्ड होगा। आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके के। दूसरा एक और नियम है यहाँ पर, एक रूल और है, सूडो ऑक्टेट। अगर किसी अगर किसी आयन के इन्वायरमेंट में 18 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका कितना होता है, 2 8 2 8 और 18, ठीक है। और इसका कितना होगा, 2 8। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है। तो ये इजीली क्या होगा, इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा, इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें हमें कोवेलेंट करेक्टर देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ बात करें कि CuCl और NaCl, CuCl और NaCl, इसमें कौन ज़्यादा कोवेलेंट है, इसमें किसका कोवेलेंट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर CuCl इज मोर कोवेलेंट। तो ये भी आपको याद रखना है एक रूल, कि किस आयन के आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन को अपना पूरा कर रहा है, तो उसका जो पोलराइजिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा ही कोवेलेंट करेक्टर हमें शो करेगा, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ फजान्स लॉ। तो फजान्स लॉ से हम क्या क्या देख सकते हैं, फजान्स लॉ से हम कोवेलेंट करेक्टर देख सकते हैं, फजान्स लॉ से हम आयनिक करेक्टर देख सकते हैं, फजान्स लॉ से हम मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं, और यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ कैटायन। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें डिसाइड करना है मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें हमें डिसाइड करना है आयनिक करेक्टर, जिसमें कोवेलेंट करेक्टर और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि आयन का साइज, अगर यहाँ पर आयनिक साइज ऑफ Cl यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, Na+, Mg2+ और Al3+। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है एल्युमिनियम के केस में। तो पोलराइजिंग करेक्टर क्या होगा आपका, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी इसकी। जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो ये कोवेलेंट होगा। तो अगर हम बात करें कि कोवेलेंट करेक्टर की बात करें, कोवेलेंट करेक्टर, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है इसमें, AlCl3 है। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, AlCl3, मोर कोवेलेंट, ठीक। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सोडियम क्लोराइड का होगा, और सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का होगा। तो इसका भी देख रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है, और इसका है आपका 712, और ये आपका क्या हो जाता है, सब्लिमाइज हो जाता है, इजीली सब्लिमाइज हो जाता है, ठीक।
तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बनानी है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, सबका क्लोराइड आयन, इनका जो साइज है वो सबका क्या है, सेम साइज है। सेम साइज है, जब सेम साइज है तो अब हमें क्या देखना है, कैटायंस के साइज को देखना है। यहाँ पर Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ और Ba2+। ठीक, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि साइज इक्वल्स टू आयनिक चार्ज, आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो आयनिक चार्ज, आयनिक चार्ज से मतलब क्या है यहाँ पर, आयनिक चार्ज से मतलब है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करें आयनिक चार्ज और चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जब सबसे ज़्यादा होगी तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होगी, और ये वाला आपका क्या होगा, मोर कोवेलेंट होगा। ये क्या होगा, मोर कोवेलेंट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, इस तरफ जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो जो कोवेलेंट करेक्टर है, जो कोवेलेंट करेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए इनके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें, तो इसका जैसे मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 405 है, और 712 है, 772 है, और 872 है, और 900 है। एग्जाम में आपसे मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछेगा किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट है, तो वहां पे आपको क्या बोलेगा, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह से वहां पे आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एनायन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो तो कैटायन की बात हो गई। तो इसमें इसमें अगर मैं देखूंगा तो कैटायन का साइज, कैटायन साइज सब में क्या होगा, सेम है। सब में अगर कैटायन साइज क्या आपका सेम है, तो हम यहाँ पर एनायन का साइज देख लेते हैं। F नेगेटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर Br नेगेटिव, और यहाँ पर I नेगेटिव। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितना बड़ा एनायन होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्म, उसको पोलराइज हो जाएगा, उसकी जो शेप है उसमें क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, और कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड होगा आपका मोर कोवेलेंट होगा। ये क्या होगा, मोर कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो कोवेलेंट करेक्टर, यहां से अगर हम इधर जाएंगे तो कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। इस तरह से ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से हमें ऑर्डर बताइए, चार पांच, चार ऑप्शन होंगे तो आपको ऑर्डर बताना है। ऐसे ही इसमें है, इसमें देखिए फ्लोरीन आयन, और क्लोराइड आयन, और ब्रोमाइड आयन, और आयोडाइड आयन। तो अभी आप देख रहे हैं ये साइज इसका ज़्यादा है, साइज क्या है इसका, ग्रेटर है। तो इसका जो कोवेलेंट करेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं मोर कोवेलेंट। क्या लिख सकते हैं इसको हम, मोर कोवेलेंट। और ये वाला आपका लेस कोवेलेंट, लेस कोवेलेंट, या इसको फिर हम बोल सकते हैं आयनिक।
ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर बन जाएगा, यहाँ से ऑर्डर बन जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ से इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ही बन जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आगे देखिए, यहाँ एनायन का साइज सब में सेम है, लिथियम आयन प्लस बेरिलियम 2 प्लस बोरोन 3 प्लस और ये आ गया आपका 4 प्लस। तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, आयनिक चार्ज क्या है आपका, ग्रेटर है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा यहाँ पर बढ़ेगा। तो बेटा ये जो हो जाएगा आपका मोर कोवेलेंट हो जाएगा, मोर कोवेलेंट। तो आप यहाँ से ऑर्डर बना सकते हैं। मोर कोवेलेंट, कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको चार्ज का ध्यान रखना है। आपको मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था 5 इक्वल्स टू आयनिक चार्ज, आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है, सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी। अब देखिए नीचे वाले में F निगेटिव, अब यहाँ पर O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, N3 पर 3 नेगेटिव चार्ज आ गया और Cl पर 4 नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन है, क्लोरीन की जगह क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 नेगेटिव। तो एनायन, ये वाला एनायन बड़ा है ना, ये वाला एनायन क्या है आपका, बड़ा है। तो ये ज़्यादा पोलर, ज़्यादा उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर ऑर्डर बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ Ge2 प्लस चार्ज निकल के आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है Ge4 प्लस। तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, मोर कोवेलेंट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है, Sn2 प्लस, यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है, Sn4 प्लस। तो ये वाला क्या होगा, मोर कोवेलेंट होगा, मोर कोवेलेंट। ठीक, तो सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी, कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर फिर से HF नेगेटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ Br नेगेटिव,
यहाँ पर I नेगेटिव। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे बड़ा साइज किसका है, इसका साइज बड़ा है, इस वाले एनायन का साइज बड़ा है। तो ये आपका मोर कोवेलेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से कोवेलेंट करेक्टर, इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर का ये ऑर्डर बन जाएगा, Na प्लस और Ag प्लस। तो ये आपके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये 18 को फॉलो कर रहा है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट इसका नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है, सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी, नो डाउट। ओके, और आपको यहाँ पर एक रूल और बता देता हूँ। अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। अगर टॉप से डाउन जा रहे हैं, टॉप से कहाँ जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, घटती है। तो आपको बताया गया है पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ती है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, अगर पोलराइजिंग पावर घटती है तो कोवेलेंट नेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, लैटिस एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच।